म्यांमार टू बैंकॉक भयंकर भूकंप आ गया है और इसलिए आज ये तस्वीर आपको दिखाना जरूरी है। विदेश में भयंकर भूकंप आया है। म्यांमार और थाईलैंड की धरती तेज भूकंप से कांप गई है। बड़ी बड़ी इमारतें देख लीजिए, बड़ी बड़ी इमारतें ढह गई हैं, मंदिर टूट गए हैं, मस्जिद मलबे में बदल गए हैं। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि स्टेशन पर खड़ी ट्रेन हिलने लगी, रनवे पर खड़ा विमान डोलने लगा, सड़क पर खड़ी गाड़ियां खुद ही आगे बढ़ने लगी। थाईलैंड और म्यांमार से आई तस्वीरों को देखकर आज पूरी दुनिया परेशान है, दुखी है। लोगों की सलामती की दुआ कर रहा है पूरा देश। दोपहर 1 बजे से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसे देखकर हर कोई दहल उठा है। विस्तार से आपको एक एक तस्वीरें दिखा देता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत से करीब 4000 किलोमीटर दूर थाईलैंड की धरती आज भूकंप से दहल उठी। म्यांमार थाईलैंड में भूकंप से भारी तबाही मची है। कई इमारतें ढह गई हैं। जैसे ही धरती हिली, म्यांमार से लेकर थाईलैंड तक सड़कों पर चीख पुकार मच गई। लोग दौड़ने लगे, भागने लगे, सड़क पर दरारें आ गई। चमचमाती इमारतें देखते ही देखते चंद सेकंड में ढह गई। म्यांमार टू थाईलैंड तबाही मचाती तस्वीरों पर पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे एक एक तस्वीर का विश्लेषण करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। The cracks, all of us are sitting out hungry. There's small kids who are very scared and they're crying a lot. The situation is very bad. The Prime Minister has announced for an emergency and we all are praying hard. Please everyone pray hard for Bangkok, Thailand. तस्वीरें डराने वाली हैं, रोंगटे खड़े करने वाली हैं। म्यांमार में सुबह 11:50 पर भयंकर भूकंप आया। भयंकर भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.7 मापी गई। तूफान इतना भयंकर था कि म्यांमार के पड़ोसी देश थाईलैंड में भी धरती दहल उठी। इसके साथ ही भूकंप का असर भारत के भी कई हिस्सों में देखने को मिला। साथ ही बांग्लादेश और चीन की धरती भी भूकंप से कांप गई। कुल मिलाकर 5 देशों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा तबाही म्यांमार और बैंकॉक में मची है। तबाही की कुछ तस्वीरें आपको विस्तार से दिखाते हैं, देखते जाइए। ये 2 तस्वीरें देखिए। थाईलैंड के बैंकॉक से आई ये तस्वीरें डरावनी। पहली तस्वीर में प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन हिल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ट्रेन के आसपास मौजूद लोग भी दहशत में हैं। दूसरी तस्वीर में सड़क पर खड़ी गाड़ियां हिलती हुई दिखाई दे रही हैं। सोचिए इन गाड़ियों में जो लोग बैठे होंगे वो कितने दहशत में होंगे। खौफनाक मंजर है। अब आप म्यांमार से आई ये तस्वीरें देखिए। म्यांमार के मंडाले से भूकंप का खौफनाक वीडियो सामने आया है। मांडले एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग से ठीक पहले लोग जमीन पर बैठकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रनवे पर मौजूद विमानकर्मी इन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये 2 तस्वीरें और देखिए। ये तस्वीरें बैंकॉक से आई हैं। जब थाईलैंड की धरती भूकंप से हिलने लगी तो देखिए कैसे रूफ टॉप पर बने स्विमिंग पूल का पानी नीचे गिरने लगा। इमारत से गिरते पानी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इमारत के ऊपर से झरना गिर रहा हो। बैंकॉक से आई भूकंप की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। म्यांमार में आए भूकंप में कई मशहूर इमारतें, ब्रिज भी धराशायी हो गई। ये तस्वीरें देखिए म्यांमार के मंडाले के मशहूर एवा ब्रिज की तस्वीरें। पहली तस्वीर भूकंप के पहले की है और दूसरी तस्वीर भूकंप के बाद की है। ऐतिहासिक एवा ब्रिज 1934 में बना था। अगर कोई म्यांमार घूमने जाता था तो एवा ब्रिज जरूर जाता था और एवा ब्रिज के सामने फोटो शूट कराना लोगों का शौक था। लेकिन इरावदी
नदी पर बना ये ऐतिहासिक पुल म्यांमार में आए शक्तिशाली भूकंप का शिकार हो गया। म्यांमार की भीषण भूकंप ने म्यांमार की कई ऐतिहासिक स्थलों को तबाह कर दिया है। म्यांमार के मांडले में स्थित महामुनि पगोड़ा की ये तस्वीरें देखिए। महामुनि पगोड़ा म्यांमार का ऐतिहासिक बौद्ध स्थल है। सोने से बना ये बौद्ध मंदिर पूरी दुनिया में मशहूर है। साल 2016 में आए भूकंप में भी ये बौद्ध मंदिर तबाह हो गया था, जिसके बाद भारत सरकार ने इस स्थल को फिर से बनवाया है। मतलब भारत की मदद से फिर खड़ा हुआ ये महामुनि पगोड़ा एक बार फिर कुदरत की भेंट चढ़ गया। देखिए कैसे चंद महीने पहले तक सोने से बना ये मंदिर भक्तों से गुलजार था और अब ये मंदिर मलबे में तब्दील हो गया है। तबाही की तस्वीरें डरावनी हैं। भूकंप से सबसे ज्यादा तबाही म्यांमार के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर मांडले में ही देखने को मिल रही है। मांडले को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे भारत का काशी। ये म्यांमार के प्राचीन शहरों में से एक है। आज मांडले ने सबसे ज्यादा भूकंप का विध्वंस झेला है। अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं कैसे भारत से लेकर म्यांमार होते हुए बैंकॉक तक भूकंप के झटके से लोग दहले। देखिए जरा, ये देखिए आप, चीन, मेघालय, मणिपुर, बांग्लादेश, म्यांमार। ये देखिए आप, यहाँ आपको दिखा रहा हूं कि कौन कौन से जहां महसूस हुए भूकंप के झटके, वो देख लीजिए। ये चीन में भी महसूस हुए हैं, मेघालय में भी, मणिपुर में भी, बांग्लादेश में। भारत म्यांमार जो बॉर्डर है, ये जो इलाका है यहाँ, और म्यांमार में भी, जहां की तस्वीर में दिखा रहा हूं आपको। तो आप समझिए कि कहां कहां भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। जहां महसूस हुए भूकंप के झटके आपने देख लिए। ये देख लिए, नीचे आप देखिए थाईलैंड और वियतनाम। ये आपको हम मैप के जरिए दिखा रहे हैं कि कौन कौन से देश जो है वो झटके का शिकार हुए हैं, भूकंप के झटके का शिकार हुए हैं। भारत में मेघालय, मणिपुर, ये इलाका म्यांमार से सटा हुआ है। यहां भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारत म्यांमार बॉर्डर देखिए, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, ये सब वो इलाका है जहां भूकंप आए। इस भयंकर भूकंप से भारी तबाही मची है। भूकंप से कितनी तबाही हुई है ये भी विस्तार से आपको बता देते हैं, देख लीजिए। म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप से करीब 80,000 लोग प्रभावित हैं। म्यांमार और थाईलैंड में अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 25 लोग म्यांमार में ही मारे गए हैं। 500 से ज्यादा लोग घायल हैं। भूकंप से मची तबाही के बाद म्यांमार और थाईलैंड में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। भारतीयों के लिए इमरजेंसी नंबर जारी कर दिया गया है। देख लीजिए, कोड नंबर 66 के साथ 6188192118 डायल करके मदद मांग सकते हैं। अगर भारत से कोई भी म्यांमार में फंसा है तो इसी नंबर पर फोन करके मदद मांग सकते हैं। भारतीय दूतावास हर वक्त आपकी सहायता में तत्पर हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि 7.7 रिक्टर इतना भयावह क्यों है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। कितनी तीव्रता भयावह होती है देख लीजिए। अगर भूकंप की तीव्रता 0 से 1.9 तक होती है तो भूकंप एकदम महसूस नहीं होता। अगर भूकंप की तीव्रता 2 से 2.9 तक होती है तो हल्का कंपन महसूस होता है। अगर भूकंप की तीव्रता 3 से 3.9 होती है तो ट्रक बस गुजरने जैसा महसूस होता है। और अगर भूकंप की तीव्रता 4 से 4.9 तक होती है तो खिड़कियां टूट जाती हैं। अगर भूकंप की तीव्रता 5 से 5.9 तक होती हैं तो भारी सामान हिलने लगते हैं। अगर भूकंप की तीव्रता 6 से 6.9 तक होती है तो इमारतों की नींव दरक सकती है, दरारें पड़ सकती हैं। भूकंप की तीव्रता 7 से 7.9 तक होती है तो इमारतें गिर जाती हैं, तबाही मचने लगता है। और थाईलैंड में, म्यांमार में 7 से 7.9 तक की तीव्रता मापी गई। अगर भूकंप की तीव्रता 8 से 8.9 तक होती है तो इमारत, पुल सब ढह जाते हैं, तबाही और बड़ी होती है, सब कुछ धाराशाही हो जाता है। अगर भूकंप की तीव्रता 9 से ज्यादा हो तब तो तबाही का चरम होता है, सुनामी का खतरा भी बढ़ जाता है। म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस हादसे पर दुख जताया। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि म्यांमार और थाईलैंड में भयंकर भूकंप आया है, तबाही मची हुई। अभी भी बैंकॉक में एक इमारत के अंदर 80 लोग दबे हुए हैं। आज सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ भूकंप की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, इसलिए आपको विस्तार से दिखा दिया, सब कुछ समझा दिया।